Good morning, sir. Good morning, everyone. Am I audible? Okay, so we'll wait 2 or 3 minutes, then we will start the class. Is there any doubt you can ask? आप लोग कोई doubt है बच्चों previous class से? तो मैं एक बार ओवरव्यू करवा देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग एक आइडिया हो जाए, क्योंकि बहुत दिन के बाद क्लास स्टार्ट हुई आई थिंक, तो आपको पता चले कि हाँ आपने क्या क्या लर्न कर लिया है और क्या क्या नेक्स्ट आपको पढ़ना है। और दूसरी चीजें मैं बताना चाहूंगा बच्चों कि ये टॉपिक मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं, है ना। तो प्रैक्टिकल, स्पेशली प्रैक्टिकल जिस दिन होता है आप लोग कॉलेज आए या ऐसे भी आप कॉलेज आए, कॉलेज में लैब है, लैब में जाके प्रैक्टिकल करें, क्योंकि ये जरूरी है। ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं है कि आप बस थ्योरी पढ़ लोगे और काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। सो यदि आपके पास लैपटॉप है तो जो भी चीजें मैं बताता हूँ उतना एटलीस्ट आप लोग रिवीजन कर लिया कीजिए, उसको लैब करके कंप्लीट कर लिया कीजिए। ठीक है बच्चों, यस और नो? यस सर। यस। ओके। तो राहुल, खुशबू, बबलू, सोनू, सूरज, रवि, किसी को कोई डाउट है? जो मैं बता रहा हूँ समझ में सबको आ रही है? Yes, sir. No doubt. अभी सिंपल चीजें चल सर रही आपका साउंड बहुत कम आ रहा है सर। है। मेरी आवाज कम आ रही है? सबको कम आ रही है? No, sir. एकदम proper voice आ रही है। तो जिनको कम आ रही है वो थोड़ा सा अपना हो सकता है चेक करेंगे, या तो ईयरफोन में प्रॉब्लम होगा या फिर अपना थोड़ा बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे उसका। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर, एक बार ओवरव्यू करते हैं क्या क्या आपने अभी तक देखा है और क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, फिर चलते हैं। तो याद होगा बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बेसिक चीज से स्टार्ट किया था। यस सुनो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग बताना विजिबल है या नहीं। विजिबल बच्चों, यस सुनो बताना। Yes, sir. Visible. ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ आईटी से स्टार्ट किया था, है ना। तो उसमें हमने बेसिक्स के बारे में बताया था, क्योंकि आप लोग वेब डेवलपमेंट पढ़ने वाले थे। तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं कि इंटरनेट के बारे में कुछ टर्म्स हैं, जैसे वर्ल्ड वाइड वेब, www इसको बोलते हैं, यूआरएल क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, है ना, सर्च इंजन क्या होता है। देन हमने डिस्कस किया वेब पेजेस, वेबसाइट्स, क्योंकि हम लोग वेब डेवलपमेंट में वेब पेजेस ही डिजाइन करते हैं, वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सब टॉपिक को आपको समझना क्या जरूरी था, इसीलिए मैंने आपको डिस्कस करके स्टार्टिंग में ही रिवाइज करवा दिया था। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं HTTP, हमने डिस्कस किया था, उसके कैसे वर्किंग प्रोसेस को बताया था। ठीक है, कैसे क्लाइंट से कंप्यूटर से वो डेटा पूरा कम्युनिकेट होता है वो मैंने बताया था आपको। फिर हम लोग चले थे, स्टार्ट किया था हम लोग ने वेब डेवलपमेंट पार्ट को, जिसमें मैंने बताया था कि वी विल डिस्कस 3 टॉपिक्स, दैट इज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो हमने HTML स्टार्ट किया था सबसे पहले, और HTML में मैंने बताया भी था HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो कोई बता सकते हैं आप में से कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस और कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं? एनीवन? मैंने बताया था, कई बार बताया है आई थिंक, है ना। कोई आइडिया बच्चों? मैंने कई बार डिस्कस किया क्लास में कि HTML जस्ट अ फ्रेमवर्क मतलब क्या है, जैसे स्केलेटन हमारे बॉडी है ना, तो हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है जो क्या प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही जो वेब पेजेस होते हैं या वेबसाइट्स होते हैं, तो HTML उस तरह का क्या प्रोवाइड करता है वो बच्चों, एक स्केलेटन या फिर कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। CSS डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं उसको, और एट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी पे मांस है तो दैट इज कॉल्ड CSS।
जावास्क्रिप्ट क्या वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे आप इंटरनल कैसे हम उसको सेटअप करेंगे, कैसे वैलिडेट करेंगे, जैसे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करते हो फेसबुक पे या किसी भी चीज पे, तो वैलिडेशन होता है या नहीं होता है। आपने जो स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के वक्त जो आपने आईडी दिया होगा, पासवर्ड दिया होगा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, आप नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करते हो तो आप वही आईडी डालते हो, वही पासवर्ड देते हो, तो क्या होता है कि वो डेटाबेस से वैलिडेट होके आपको फिर ओपन होता है। यदि आपने गलत पासवर्ड दे दिया हो जो लास्ट आपने एंटर किया था, तो क्या होता है, आपको शो करता है पासवर्ड इज रॉन्ग। यस और नो, कंफर्म करना। यस और नो बच्चों। यस तो ये चीजें जावास्क्रिप्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एजेंडा मैंने बताया था, है ना, कि HTML में क्या क्या डिस्कस करेंगे, है ना। फिर HTML के कुछ टर्म्स के बारे में बताया था, फीचर्स HTML बताया था, एडिटर कौन कौन सा यूज करते हैं, वेब ब्राउजर बताया था, कैसे इसको सेव करते हैं, कैसे रन करते हैं, ये सारा मैंने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट मैंने बताया था कि सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे कुछ टर्म्स थे जैसे जो टैग्स होते हैं, एंड इंपॉर्टेंट टैग्स मैंने बताया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था HTML एलिमेंट्स। सो जनरली बच्चों मैं किसी से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आप में से कोई, व्हाट इज HTML एलिमेंट्स, मैंने बताया था आप लोग, किसी को याद है? यस और नो, किसी को याद है या नहीं? एनीवन रिप्लाई? स्टार्ट सर, यस सर, स्टार्ट टैग और इंड टैग के बीच में जो लिखा जाता है उसे एलिमेंट कहते हैं। नहीं, इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। मैंने कई बार बताया, आप लोग ये चीजें गलत है, आप लोग रिवीजन किया करो और जो बोलता हूँ उसको ध्यान से सुना करो। मैंने इवन PDF भी सबको शेयर किया था, फिर भी आप लोग रिवाइज नहीं किया, ये तो गलत बात है ना। तो थोड़ा सीरियस रहा कीजिए पढ़ाई के, कोई भी चीज, ये चीजें आपको आगे काम आएगी। खैर देखिए, सिंपल मैंने बोला था कि HTML या कोई वेब पेज डिजाइन करने के लिए हम जो भी कोड लिखते हैं, जो भी HTML कोड या टैग या फिर जो भी चीजें लिखते हैं, सारा कुछ एलिमेंट होता है, सारा कुछ एलिमेंट होता है। जैसे हम HTML टैग लिखते हैं, उसके अंदर बीच में हम कंटेंट लिखते हैं, ये सारा जो है एट्रीब्यूट लिखते हैं, ये सारा क्या है आपका HTML एलिमेंट्स कहलाता है। क्लियर है बच्चों, याद रहेगा। जो भी चीजें लिखते हैं हम HTML पेज में, सारा क्या होता है आपका एलिमेंट ही होता है। चाहे आप टैग लिखे या उसके अंदर एट्रीब्यूट लिखे या फिर कोई कंटेंट भी लिखते हैं, इवन आप जैसे ये H1 टैग के अंदर में ये माय फर्स्ट हेडिंग लिखा है, ये भी एक तरह का HTML एलिमेंट ही कहलाएगा, बट अंतर है कि ये फाइल .html से सेव होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीजें HTML में हम यूज करते हैं वो सारा क्या है, HTML एलिमेंट है, सिंपल ध्यान रखिए। अब एट्रीब्यूट्स मैंने बताया था, किसी को याद है? एनीवन? यस और नो? एट्रीब्यूट्स मैंने बताया था ना आपको टैग के बारे में, कि टैग में कुछ एडिशनल फीचर्स, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है, तो देन हम क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला था फॉन्ट ही होता है, फॉन्ट में आप फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, कलर चेंज करना चाहते हो, स्टाइल चेंज करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये एडिशनल फीचर्स हो गए ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप देखिए साइज, जैसे हमने इमेज में क्या लिखा था, याद है, SRC यूज किया था, हमने यूज किया था ना, साइज हमने यूज किया था, विड्थ यूज किया था, ये सारे क्या है आपके एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है बच्चों, एट्रीब्यूट्स हैं। क्लियर है, यस और नो? यस सर। तो सिंपल सी बात है, जो भी हम टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया था इमेज में, फिर हमने बताया था, याद होगा टारगेट मैंने बताया था, एंकर टैग यूज किया था, इस या href यूज करते, ये सारा क्या है आपका, जैसे फॉर्म एलिमेंट में हमने यूज किया था, ये सारा टेबल में हमने यूज किया था, कॉल स्पैन, कॉल रॉ स्पैन, और बहुत कुछ यूज किया था, ये सारे क्या एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ये सब चीज बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए फिर HTML टैग हम लोग ने बताया था, बहुत सारा टैग बताया था, H1 से H6 हेडिंग टैग बताया था, पैराग्राफ टैग बताया था, हॉरिजॉन्टल रूलर बताया था, HR टैग जो होता है वो बताया था आपको, है ना। HTML लाइन ब्रेक भी मैंने बताया था आपको, लाइन ब्रेक BR टैग यूज करते हैं, सबको पता है? जिन लोगों को पता है हैंड रेज यस सर। कीजिए, यस सर। जिन लोगों को पता है। यस। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड।
Only 2 students. 3. Do fast. बाकी 3 ही बच्चे सुन रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? सुधीर, राहुल, सूरज, प्रियांशु, where are you? Yes, sir. I'm in class. क्लास में तो रिप्लाई देना चाहिए बच्चों ने, आप ही लोग के लिए क्लासेस हो रही है ना, तो एटलीस्ट या तो आप कैमरा ऑन करके रखा करो, सब लोग कैमरा ऑन करके रखा कीजिए जब क्लासेस होती है, ये सही रहेगा। तो यस और नो बोलने में एटलीस्ट ये 2 चीजें होती है इससे, एक तो हमें कंफर्म है आपको समझ में आ गई, एटलीस्ट दूसरा क्या कि हमें पता चल जाता है कि हाँ आप क्लास में हो। कैमरा ऑफ है, रिप्लाई नहीं भी नहीं दोगे तो क्या पता कि आप फिर बाद में बोलोगे सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई। तो बच्चों क्लासेस जो है या कुछ भी स्टडी सीरियसली लोगे ना तभी समझ में आएगी, सारे लोगों को मैं बता रहा हूँ। अब बीच से कभी पढ़ोगे तो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको, तो रेगुलर क्लासेस चाहिए। यदि आपको छूट भी गया डोंट वरी, वीडियो है, एटलीस्ट वहां जाके रिवीजन करो, वो भी आप लोग नहीं करते हो तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग बाकी काम करते हो उसी तरह सीरियसली स्टडी को भी लिया करो ना, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका। कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले रिवीजन, क्लासेस, ये सब जरूरी है। खैर चलिए नेक्स्ट, एचटीएमएल लाइन ब्रेक हमने बताया था आपको, प्री टैग मैंने बताया था आपको, डिफरेंस भी बताया था प्री टैग और पी टैग, पैराग्राफ टैग में क्या डिफरेंस है। एचटीएमएल बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग मैंने बताया था, कैसे बोल्ड करते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैसे इटैलिक करते हैं, बताया था या नहीं? सारा बताया Yes, था। sir. डिलीट, स्मॉल मार्क्स, मैंने बहुत सारा बताया था। और आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था या नहीं किया था ये बता दो एटलीस्ट। कितने लोगों ने Yes, sir. अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया उसको कंप्यूटर पे एटलीस्ट? हैंड रेज कीजिए, कितने लोगों ने किया था, फटाफट हैंड रेज कीजिए। डू फास्ट। जितने लोगों ने सारा अभी तक लैब किया है, यानी जो भी मैंने बताया उसको रन करके देखा है, बस 2 ही बच्चे हैं जो रन करके देखा, बाकी लोग, ये गलत बात है लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो। फिर हमने बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग और भी बताए थे, है ना। उसके अलावा मैंने हाइपरलिंक बताया था, कैसे हाइपरलिंक ऐड करते हैं। समझ में आया सबको हाइपरलिंक? Yes, sir. href को यूज करते हैं। हाँ. उसके बाद मैंने हाइपरलिंक में बहुत कुछ बताया था आपको, टारगेट यूज करने के लिए, है ना। Yes, sir. इमेजेस टैग मैंने बताया था, यस और नो? Yes, तो आई होप इमेजेस टैग आपको पता होंगे। जैसे देखिए एसआरसी क्या है, यहाँ पे बताओगे कोई आप में से, ये एसआरसी क्या है? जैसे आई source. एट्रीब्यूट हुआ ना, मतलब ये इस इमेज टैग का एट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड एसआरसी, है ना। अल्ट भी क्या है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है। ऐसे एसआरसी मतलब सोर्स ही होता है, लेकिन ये किसका एट्रीब्यूट है बताइए, किस टैग का है? Image tag का। इमेज टैग। वेरी गुड, वेरी गुड। विड्थ हम लोग सेट कर सकते हैं इमेज का, मैंने बताया था आपको। एचटीएमएल लिस्ट हमने बताया था। लिस्ट मतलब समझते हो लिस्टिंग जो करते हैं 1 2 3 4, या फिर कभी कभी हम लोग एरो मार्क यूज करते हैं, या कभी कभी और भी बहुत सारे यूज करते हैं, तो वो मैंने बताया था आपको। लिस्ट टैग बताया था, लिस्ट में मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बताया था, ऑर्डर्ड लिस्ट बताया था, डेफिनेशन लिस्ट भी बताया था हमने, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मार्क टैग मैंने बताया था क्या? No, sir. चलिए मार्क टैग नहीं बताया था, और क्या है? टेबल बताया था, Yes, sir. टेबल बताया था हमने। टेबल में बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। सेल, अच्छा सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हो आप में से? सेल स्पेसिंग क्या होता है? सर सेल के अंदर सर नंबर्स में जो डाटा लिखते हैं सर उसके बीच में स्पेस करते हैं सर उसमें। नहीं, सेल स्पेसिंग मतलब 2 सेल के बीच का जो डिफरेंस, बीच का जो गैप। Yes, sir. Yes. गैप को। Yes, sir. पैडिंग जो होता है वो सेल के अंदर जो कंटेंट लिखते हैं वो बाउंड्री से कितने गैप पे होगा, दैट इज कॉल्ड। Yes. ठीक है, समझिए। देखिए
सेल स्पेसिंग मतलब सेल के बीच का डिफरेंस, एक सेल दूसरे सेल के बीच कितना का गैप रहेगा। सेल पैडिंग मतलब सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा है हमारा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए, टेबल्स बताए थे हमने। टेबल में रॉ स्पैन, कॉलम स्पैन। कोई बताओगे रॉ स्पैन क्यों यूज करते हैं हम लोग? एनीवन? रॉ स्पैन क्यों यूज करते हैं बच्चों? दो सेलों को मर्ज करने के। बिल्कुल, दो रॉ के डिफरेंट, हाँ डिफरेंट रॉ के सेल को मर्ज करने के लिए रॉ स्पैन। कॉलम स्पैन दो अलग अलग कॉलम के सेल को मर्ज करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ मैंने क्या स्टार्ट किया था लास्ट? एचटीएमएल फॉर्म स्टार्ट किया था, यस और नो? एचटीएमएल फॉर्म्स मैंने क्या क्या बताया था कि फॉर्म एलिमेंट का क्या यूज है। आपने कभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है ऑनलाइन? यस सर। तो ये सारे आपके क्या है? एचटीएमएल फॉर्म्स हैं। ये सारे क्या है? एचटीएमएल फॉर्म्स के ही पार्ट होते हैं, एग्जांपल होते हैं। या मैंने, आपको याद है मैंने जो आप लोग को टेस्ट लिया था, है ना, उस टेस्ट में जो हमने क्वेश्चन सेट किया था उसमें जो आपने देखा था फिल करने के ऑप्शंस थे, लिखने के ऑप्शंस थे, सिलेक्ट करने के ऑप्शंस थे, यस और नो? तो दिस आर द फॉर्म, उसको बोलते हैं गूगल फॉर्म कहते हैं। तो वैसे ही फॉर्म बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस एचटीएमएल फॉर्म टैग्स। एचटीएमएल की हेल्प से भी वो फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बहुत तरह के इनपुट एलिमेंट्स, इनपुट कैसे लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट लेने के मैंने तरीके बताए थे। इसमें इनपुट बताया था, लेवल बताया, सेलेक्ट बताया था, उसमें से कुछ बताया था, कुछ अभी बताना भी बाकी है। ठीक है, मैं स्टार्ट ही किया था, मतलब यस और नो? यस सर। चलिए, तो ये चीजें सबमिट बटन बताया था। अब देखते हैं क्या क्या आपने इसमें देखा था। अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये आपको विजिबल है, यही आपके क्लास का लास्ट टाइम का। तो मैंने नेम, इसको मैं रन करता हूँ। देखिए मैंने आपको कैसे इनपुट लेते हैं, नाम इनपुट लेना हो, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, कोर्स इनरोल टिक करने का ऑप्शन, ये सारा मैंने बताया था। इसको रन करते हैं, देखिए विजिबल है बच्चों, यस और नो? यस सर। ये मैंने बताया था ना कि जैसे नाम इसमें लिखेंगे हम लोग, फादर्स नेम लिखेंगे, इसमें कुछ भी, डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं। ये सारा समझ में आ गया था सबको? मेल फीमेल यस सर। टिक करने का ऑप्शन पड़े वो मैंने बताया था। एड्रेस बॉक्स मैंने बताया था। कोर्स इंट्रोल, जो भी कोर्स मान लीजिए इससे ज्यादा आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म तो वो भी कर सकते हैं। क्लिक में ऑप्शन है, जब क्लिक करेंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा, जो भी आपने डेटा दिया वो सारा सर्वर पे चला जाएगा। ठीक है, ये सब तरीका है मैंने बताया था, याद है सबको? यस सर। और भी चीजें सीखते हैं इसमें कुछ और भी चीजें हम ऐड करते हैं। आपने कभी ये देखा है बच्चों, उसमें और भी चीजें हम ऐड करते हैं, जैसे देखिए चेकबॉक्स में, देखिए इसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। इनपुट डिस्कस किया था, रेडियो बटन डिस्कस किया था। जो हम लोग मेल फीमेल यूज करते हैं वहां पे क्या यूज करते हैं, रेडियो बटन ही यूज करते हैं। क्लियर? चेक बॉक्स हमने बताया था, जो अभी देखा था आपने, ये चेक बॉक्स, ये जो था ना आपने देखा था अभी, ये क्या चेक बॉक्स है, ये जो टिक लगाते हो क्या है, चेक बॉक्स। तो जनरली मेल फीमेल इस तरह का रेडियो बटन में क्या, कोई एक ही सिलेक्ट करते हो, बट जब आपको मल्टी सिलेक्शन चाहिए तो आप क्या यूज करते हो, चेक बॉक्स यूज करते हो। क्लियर है बच्चों? हम चाहे तो तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो दो ही को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो एक ही को कर सकते हैं। ये ऑप्शंस है ना? यस। तो चेक बॉक्स। इस सबमिट बटन मैंने बताया था, सबमिट करने के लिए जब भी आप कुछ डेटा लेते हो उसको सबमिट करना होता है, सबमिट बटन यूज करते हैं। जो यहाँ पे हमने यूज किया, देखिए बटन है ना सबमिट। अब देखिए ये आपने, ये जो क्लिक में जो ऑप्शन है वो क्या सबमिट बटन है, जो भी डेटा देंगे वो Yes. चला जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे वो सारा डेटा यानी फॉर्म एलिमेंट जो भी वो चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये सारा हमने देखा था। अब कुछ नया चीजें देखते हैं इसमें, और भी बहुत सारे टाइप के हैं वो देखते हैं। जैसे सेलेक्ट के बाद रीसेट बटन भी होता है। क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग बटन यूज करते हैं ना, सबमिट बटन यूज करते हैं, वैसे रीसेट बटन भी होता है।
क्या होता है, रीसेट बटन। देखिए कैसे करते हैं, सिंपल। देखिए इस कोड में मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कौन सा है बताओ, ये सबमिट बटन है, हम रीसेट बटन यूज करते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, बटन टाइप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये सब रीसेट। कितना भी व्यस्त कर दूंगा। देखिए सेव करते हैं, सेव किया, इसको रन करते हैं। कुछ दिखा आपको, पर उसमें कुछ डेटा है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीसेट और बटन को बंद भी कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, सेव कर दिया। अब देखिए, ठीक है बच्चों, विजिबल हो गया। यस सर। Yes, sir. क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ ने लिखा, हमने किसी का नाम लिखा राहुल, सपोज हमने लिखा राहुल, कुछ लिखा, उसके पिताजी का नाम लिखा मान लो मोहन, ऐसा कुछ लिखा, डेट ऑफ बर्थ हमने कुछ दे दिया सपोज। एक तरीका तो यहाँ के आप डायरेक्टली ऐसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ उसका ये था, कुछ इस तरह से था, हमने दे दिया ऐसा 20 ऐसा हमने दे दिया डेट ऑफ बर्थ। एक तरीका तो यहाँ ऐसे भी कर सकते, दूसरा तरीका आप ऐसे कैलेंडर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस मान लो वो जहाँ पे रहता है, हमने पटना दे दिया। यदि उसने कोर्स अप्लाई किया बीसी और बीएससी आईटी के लिए, ये दे दिया। अब देखो सबमिट बटन करने से क्या होगा, ये सारा डेटा क्या हो जाएगा, सारा डेटा क्या होगा, जैसे सबमिट ये डेटा सर्वर पे चला जाएगा, डेटाबेस में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बच्चों, डेटाबेस में, या ऐसे कह सकते हो डेटाबेस। सर्वर पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सर्वर पे। जिस भी वेबसाइट पे आप फिल कर रहे हो ये फॉर्म, उस वेबसाइट के सर्वर पे ये डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो ये चलेगा कैसे जाएगा, वो तभी जाएगा जब हम क्लिक मी, तो इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे क्लिक मी के अंदर, तो वो क्या करेगा, जैसे हम क्लिक मी करेंगे वो सारा डेटा आपका चला जाएगा। अभी मान लीजिए आपने सारा कुछ फिल किया, आपको लगा कि नहीं सारा हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है, हमें क्या करना है, यहाँ से उसे हटाना है, तो हम एक क्या यूज करेंगे, रीसेट बटन यूज करेंगे। देखिए अभी फिल किया हुआ सारा, मुझे लगा कि नहीं हमें इसका फॉर्म नहीं भरना है, तो मैं इसको रीसेट करूंगा। रीसेट हो गया ना सारा। सर तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रीसेट बटन से रीसेट भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, इस प्लेस सर सबमिट पहले से करने से पहले सर एक प्रीव्यू भी आता है सर। हाँ प्रीव्यू, तो वो चीजें आप इसी बटन से आप कर सकते हैं। प्रीव्यू बटन, प्रीव्यू आता है ना, तो वो आप खुद से बना सकते हैं। प्रीव्यू मतलब क्या, प्रीव्यू करेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा आपका। यस सर, यस। प्रीव्यू का मतलब ये होगा डिस्प्ले हो जाएगा आपको, है ना, तो आप डिस्प्ले का कोड लिखेंगे डिस्प्ले हो जाएगा वहां। तो कुछ इस तरह से होता है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। जब आप सारा कुछ सीख जाओगे ना, आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल वहां पे यही है कि प्रीव्यू का मतलब ये हुआ कि जब आपने लिखा, सारा कुछ फिल किया, तो प्रीव्यू बटन आपको जो भी आपने फॉर्म किया वो सारा स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। यही होता है ना प्रीव्यू में, मतलब सबमिट होने से पहले भी आपको एक प्रीव्यू दे देता है, फाइनल सबमिशन से पहले प्रीव्यू दे देता है। तो कहने का मतलब वो आप जाके देख सकते हो कि आपका फॉर्म कंफर्मेशन सर। हाँ, फॉर्म में आपने कहाँ गलती किया, एक साथ सब आपको विजिबल होगा। यस और नो? यस सर। ओके, तो ये रिसीट बटन समझ में आ गया आपको। कुछ ऐसा ही ना होता है, देखते हो आप सारे फॉर्म में ऐसा ही कुछ होता है ना। इसको रिसीट को कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि डिलीट ऑप्शन रहता है या एम्प्टी ऑप्शन, बहुत सारे नाम से भी, तो आप जैसा भी नाम चाहो रख सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, लेकिन मेन है ये रिसेट बटन, ये टाइप क्या है इसका, रिसेट ही रहेगा। बस इसका काम ये है कि कुछ यदि आपने जो भी लिखा है फॉर्म एलिमेंट में कहीं पे, ये उसको फिर से खाली कर देता है, एम्प्टी कर देता है। क्लियर है? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिसेट बटन। क्लियर बच्चों? यस और नो? यस सर। ओके ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। तो रिसेट बटन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेलेक्ट। अभी आपने देखा होगा, कभी आपने फॉर्म फिल किया होगा, वहां पे आपको सिलेक्शन करने के लिए कंट्री आता है, ऐसा आपने देखा है? कंट्री आता है, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस के नाम आते हैं, या ऐसा कुछ आता है? यस सर, यस सर। ड्रॉप डाउन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन। जब आप एरो पे क्लिक करते हो बहुत सारे लिस्ट आपको ओपन होते हैं। यस और नो? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो देखिए हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं टैग कौन सा, सेलेक्ट। क्या यूज करते हैं बच्चों, सेलेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो इससे पहले ये सबमिशन, ये जो बटन है उससे पहले हम क्या यूज करते हैं,
उसमें क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या होता है, या फिर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट में हमने दिया स्टेट, तो देखा होगा इसमें क्या स्टेट में होता है, वो क्या लिखेंगे हम इसमें, सेलेक्ट, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट। ओपन होगा तो सेलेक्ट, क्लियर है बच्चों, ओपन हुआ तो क्लोज भी हुआ। अब देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, अब सेलेक्ट में करना क्या है, देखिए तो हर एक टैग का आपको पता है क्या होता है, दो चीजें हम यूज करते हैं, एक आईडी यूज करते हैं और दूसरा क्या यूज करते हैं बच्चों, आईडी में हम दे देंगे स्टेट, क्या देते हैं, स्टेट वही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट। नेम भी यूज करते हैं, याद है मैंने बताया था, नेम इक्वल्स टू, क्यों यूज करते हैं कोई बता सकते हो आप में से, मैंने बताया था लास्ट टाइम, जब हमें इसे इसमें जो हम कंटेंट लिखेंगे उसको हमें एक्सेस करना होगा, क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो उस एक्सेस करने के लिए तो उसका कुछ नाम होना चाहिए, कहाँ से एक्सेस करना है हमें, तो उसी के लिए हम आईडी या फिर नेम देते हैं। अब देखो ये तो हमने दे दिया सेलेक्ट, आईडी और स्टेट ये दे दिए, अब हमें कौन कौन सा करना है, ये देखो कौन कौन सा करना है हमें, जैसे देखिए इसके लिए एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन, ऑप्शन टैग आता है जो सेलेक्ट के अंदर काम करता है। अब बहुत सारे ऑप्शन होंगे ना, जब आप सेलेक्ट स्टेट में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे या नहीं होंगे, जैसे आपका बिहार होगा, दिल्ली होगा, यूपी होगा, वेस्ट बंगाल, ऐसा होगा या नहीं, तो वो सारे ऑप्शंस के लिए हम ऑप्शन टैग यूज करते हैं। और वैल्यू लिखेंगे इसका, वैल्यू वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे पहला मैंने लिखा, सपोज करते हैं हम लोग फर्स्ट हमने लिखा बिहार, ठीक है, क्या लिखा, बिहार, तो इसका मतलब इसमें जो हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या स्टोर होगा वहां पे, बताओ, बिहार। बिहार। बंद भी करेंगे बच्चों, ठीक है, क्लोज करते हैं इसको। वैसे ही इसको मैं अब कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे 1 2 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों गौर से, ऑप्शन जो है वैल्यू बिहार था, दूसरा में अगला क्या दे दो बताओ, यूपी दे दो, तीसरा वैल्यू यहाँ भी उत्तर प्रदेश कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ दे दो WB, ये शॉर्ट में ही लिखते हैं है ना, तो बिहार के बाद इसको शॉर्ट में कर देते हैं, यूपी कर देते हैं, ठीक है। इसको देखो क्या कर दो, जैसे और भी कोई नाम था, AP कर देता हूँ, ठीक है, दिल्ली कर देता हूँ इसको, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टेट को ऐड कर सकते हैं। ये हो गया AP और ये मान लो बिहार, इसको दिल्ली लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। क्लियर बच्चों, यस सुनो, अब सेव करते हैं, सेव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट होगा, कुछ विजिबल हुआ बच्चों। और एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ ब्रेक भी यूज कर देते हैं, हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि ये क्लिक मी जो है और ये रिसेट नीचे आ जाए, हम क्या यूज करेंगे उसके बाद, ब्रेक यूज कर लेते हैं। ब्रेक यूज करना पता है आपको, चलिए सेव करते हैं एंड देन रिलोड करते हैं इसको, आ गया। अब देखिए यहाँ पे विजिबल है बच्चों आपको स्टेट, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, विजिबल है, यस सर। देखो कैसा है, इसको इसी को ड्रॉप डाउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप डाउन। और आपने ऐसे ही सिलेक्ट किया होगा ना, जैसे मैं बिहार पे क्लिक किया तो क्या दिखा आपको, बताओ, दिखा ना, तो जनरली ऐसा ही होता है, इसमें से आप जो सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक चीज और भी बहुत सारे थे ना, वो भी चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए वैल्यू यूपी,
अच्छा यहाँ पे हमने क्लोज नहीं किया था, चलिए सेव करते हैं इसको। ऑप्शंस बहुत सारे आ गए ना, जो हमने दिया था बिहार, यूपी। अभी ऐसा होता है या, बट एक चीज आपने देखा होगा कि बिहार, यानी जब भी आपको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हो उसमें सबसे पहले क्या आता है ऑप्शन, सबसे ऊपर क्या आता है? या तो कुछ भी नहीं आएगा, या तो क्या होता है बच्चों, सेलेक्ट ऑप्शन लिखा होता है। देखा है आपने? या तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या तो सेलेक्ट ऑप्शन। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सेम चीजें स्टार्टिंग में क्या करते, कॉपी करते हैं, और देखिए पता है आप सीख जाओगे तो खुद से अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ भी नहीं देता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज कुछ भी नहीं देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। क्या लिख दिया हमने? सेलेक्ट। अभी देखो क्या होगा, सेलेक्ट दिया, सेव करते हैं। कुछ दिखा ऐसा होता है ना ऑप्शन, बताइए। यस सर। बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है, या आप चाहो कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं दे सकते हो, आप जिस हिसाब से चाहे आप उसे डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो अब जो भी सिलेक्शन करना होगा आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, जो भी सिलेक्शन करना होगा आप इस तरह से इसमें कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है। तो हाँ एक चीज और, जैसे मैंने मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, बट मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा बताओ, जब भी आप रिफ्रेश करोगे बाय डिफॉल्ट क्या होगा बताइए। आप चाहते हो नहीं ऑप्शंस रहे, है ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट कोई एक, जैसे मैं बिहारी सिलेक्टेड रहे हमेशा, जब भी ओपन करें तो क्या हो, बिहार ही यहाँ पे दिखे हमें। क्या दिखे बच्चों? बिहारी। जब भी हम रिफ्रेश करें तो क्या दिखे हमें? बिहार दिखे। तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि हम उसमें जाएंगे और क्या कर देंगे, सिलेक्टेड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? सेलेक्टेड कर देंगे। सेलेक्टेड। ठीक है? यस सर। जैसे जैसे उसमें देखिए हम लोग जिसको करना है साइज भी, उसको साइज भी सेट कर सकते हैं उसमें। हाँ उसके साइज को भी, हाँ इसको भी करना होगा हमें, बाइट हम सिलेक्टेड कर देंगे। क्या कर देंगे? सिलेक्टेड। तो देखिए पहले उसको देख लेते हैं हम लोग, यही पे था ना, मैं बिहार को बाय डिफॉल्ट चाहता हूँ सिलेक्टेड हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख दिया केवल। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सेव कर दिया, देखो बाय डिफॉल्ट बिहार आ गया ना, ऑप्शन सारे हैं, बट बाय डिफॉल्ट जब भी आप रिफ्रेश करोगे सिलेक्टेड ऑटोमेटिक क्या आएगा आपको? बिहार आएगा। यस सुनो, तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे अभी बताओ इसके अंदर कितने आपको दिख रहे हैं ऑप्शन? बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? इसमें ड्रॉप डाउन में एक ही दिख रहे हैं। आप चाहते हो कि नहीं हमें 2 दिखे, 4 वैल्यू एक साथ दिखे, तो वो भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वो भी कैसे करेंगे? उसके लिए हम 2 यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइज एंड विड्थ। क्या कहते हैं उसको? साइज एंड विड्थ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? साइज यूज करते हैं, साइज। तो देखिए हम यहाँ पे साइज देंगे, साइज यहाँ पे मैं दे देता हूं, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? साइज। तो कितना आपको शो करना है? अभी कितना शो हो रहा था बताओ बच्चों, कितना दिख रहा था अभी आपको? एक ही ना? यस और नो? Am I audible? यस सर। अभी आपको एक ही दिख रहा है ना यहाँ पे, बट हम चाहते नहीं यस सर 2-3 दिखे, तो हम उस हिसाब साइज को भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे साइज कितना लिखा? 3 लिखा। कितना लिखा बच्चों? 3 लिखा। तो 3 डिस्प्ले होंगे। देखिए एक मिनट, हमने 3 लिखेंगे यहाँ पे, सेव किया। अब देखिए रिलोड करते हैं, दिख रहा है आपको? यस और नो? दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है आपको लिस्ट? तो एक साथ देखिए 3 आपको एक साथ दिख रहा है, बट एक चीज और किया आपने कि हमने तो लिस्ट शो कर दिया है। यस प्लीज। यस सर।
किसी को यहाँ तक किसी को डाउट है बच्चों? यस और नो बताइए। यस सर। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। एनीवन? किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। अभी तक जो मैंने बताया आज उसमें किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन प्लीज। किसी को डाउट नहीं है? नो नो सर। सर। नो सर। तो ये 3 क्यों दिखा बताइए? अभी मैं इसको 2 कर देता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 लिखा है ना साइज का, मैं 2, तो क्या होगा? 2 ही विजिबल होगा आपको, 2 ही विजिबल होगा। देखिए विजिबल है ना 2, देखिए एक साथ 2 विजिबल होगा आपको, एक साथ 2 विजिबल। बट एक चीज गौर किया, जो भी चीजें हैं उसमें आप एक बार में कितना सिलेक्ट कर सकते हो बताओ? जैसे मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ 4, सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 4, सेव किया और इसको रन किया, 4 हो गया। बट आप गौर कर रहे हो जिसपे कोई एक ही सिलेक्ट हो रहा है ना बच्चों एक बार में, बताओ? यानी आप जिसपे क्लिक करते हो वही केवल कोई एक ही ब्लू हो रहा है। बट सपोज कभी कभी आप चाहते हो मल्टीपल सिलेक्शन चाहते हो, कभी कभी आप क्या चाहते हो? मल्टीपल सिलेक्शन हो ऐसा, उस केस में क्या करोगे? उसके लिए एक सिंपल सा टेक्निक है, हम वहां पे क्या यूज करेंगे? मल्टीपल यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे बच्चों? मल्टीपल। यहाँ पे लिख देंगे क्या? मल्टीपल। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? मल्टीपल। क्या यूज करेंगे? मल्टीपल। सेव करते हैं, अभी देखिए क्या होगा। अब देखा बच्चों, अब हम चाहे तो मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? देखिए कंट्रोल से हो रहा है ना, कंट्रोल प्रेस ऐसे करेंगे तो मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो मल्टीपल सिलेक्शन। हो रहा है या नहीं हो रहा है बच्चों बताओ? यस सर। यस सर। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सेलेक्ट, क्या है? सेलेक्ट जो ऑप्शन है क्या है? उस टैग है उसके अंदर आप कर सकते हैं। ये कौन सा है? ये फॉर्म है। ये क्या है बच्चों? ये फॉर्म एलिमेंट। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, एक मिनट आप लोग बच्चों रुकना, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। ऑडिबल है एवरीवन? यस सर। ओके, सो यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो? एनीवन प्लीज? नो सर। कोई डाउट नहीं है? सर एक बार Yes, सेलेक्ट sir. करना सर बता दीजिए एक बार और से सर। देखिए सेलेक्ट करना मतलब, अच्छा ये सेलेक्ट टैग Yes, sir. बताऊँ आपको ना। यस सर। यस सर। सेलेक्ट टैग के लिए सिंपल क्या है? सेलेक्ट टैग यानी सिलेक्शन के लिए, ड्रॉप डाउन के लिए हम सेलेक्ट टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट टैग क्या होता है आपका? ब्लॉक टैग है, मतलब उसके अंदर भी हम और भी चीजें लिखते हैं। तो ये ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। अब इसके अंदर आप सिलेक्शन में, आप ड्रॉप डाउन में क्या होना चाहिए? ड्रॉप डाउन जब ओपन करोगे तो आप एरो पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ऑप्शंस। यस सर। उसके लिए फिर इसके अंदर सेलेक्ट टैग के अंदर ही हम एक, उसके अंदर हम यूज करते हैं
ऑप्शन टैग यूज करते हैं जो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब आप तो डिजाइनर हो ना, तो आप चाहते Yes, हो sir. कि हम क्या क्या ऑप्शंस दे यूजर को, है ना। तो आप उसके अकॉर्डिंग उस ऑप्शन टैग में आप वैल्यूज को लिख सकते हो, है ना। जैसे ये वैल्यू क्या होता Yes, है, sir. जब आप जब उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो वैल्यू के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ देखो क्या है। जैसे इस पे, जैसे मैं बिहार वाले को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, वैल्यू जाएगा उसके अंदर, ये बिहार बिहार। जाएगा। जब मैं यूपी पे सेलेक्ट करूंगा तो क्या जाएगा, यूपी जाएगा। तो ये वैल्यू जो कि डेटाबेस में जाएगा, ये वैल्यू के अंदर वही चीजें हैं जो भी आप वैल्यू में लिखते हो वही आपका डेटाबेस में जाता है। क्लियर है। ये वैल्यू Yes, sir. जैसे Yes, sir. यूपी जाएगा, एपी जाएगा, दिल्ली जाएगा, इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज दे दिया। ठीक है, आप यूजर को बताओगे ना कि हाँ आखिर करना किस पे है, तो यूजर के भी कन्वीनियंट के, तो उसके बगल में क्या बिहार लिखते हो आप। देखो आपने बस यूजर को ये बिहार दिया कि बिहार पे क्लिक करेंगे तो क्या जाएगा, तो बिहार। बिहार। यूपी पे क्लिक करोगे तो क्या वैल्यू जाएगा, यूपी जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, सर ये जो आप लिख रहे हैं सर, यस। ये तो बाय डिफॉल्ट बिहार सर सिलेक्टेड है। हाँ बाय डिफॉल्ट, कि मैंने देखो यहाँ उस ऑप्शन में हमने सिलेक्टेड यूज कर दिया। मैं इसको हटा दूंगा, देखिए बाय डिफॉल्ट हट जाएगा, हटा दिया मैंने। ठीक है, सेव कर दिया। Yes. अब मान लो बिहार का ही कोई फॉर्म होगा तो बिहार वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। उस केस में मान लीजिए कोई फॉर्म है जो बिहार वाले के लिए है, तो बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि ऐसा डिजाइन करें कि बाय डिफॉल्ट स्टेट क्या हो, बिहार ही हो ऑप्शन, तो वो कर सकते हैं सिलेक्टेड। ठीक है, चलिए जैसे हमने अभी सिलेक्टेड हटा दिया ना, तो सिलेक्टेड क्या, जिस भी ऑप्शन को आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट रहे तो उसमें सिलेक्टेड लिख दो। हटा देंगे तो देखो सारा हट जाएगा। देखो अभी क्या है, कोई सिलेक्टेड है क्या, नो सर। तो इस तरह से ऑप्शन कर सकते हो। तो डिफरेंट तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हो। एक तो मैंने सिंगल वाला, आप साइज को चेंज कर सकते हो। अभी कितना साइज है बताओ, 1 2 3 4 दिख रहा है आपको। हम साइज को क्या कर देते हैं, हटा देंगे, तो बाय डिफॉल्ट कितना दिखेगा, एक ही दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन को चेंज कर सकते हो। सेव नहीं हुआ था, सेव नहीं हुआ था आई थिंक। सर इसमें स्टेट लिस्ट जो है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको नीचे की तरफ नहीं ला सकते स्टेट लिस्ट को। एक मिनट, हाँ बताइए, कुछ बोल रहे थे आप। सर स्टेट लिस्ट जो है यहाँ पे, हाँ वो ऊपर की तरफ जा रहा है सर, रन कराने के बाद। हाँ ये ऊपर, ये जो ऊपर जा रहा है नहीं, यस सर, उसको नीचे। ये सब चीज को हम फिर उस पर टेबल यूज करेंगे, इसके अंदर ये टेबल करेंगे ना, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझे बात को। जब ये तो अभी हम आपको बस यूज करने के लिए बता रहे हैं, बट जब स्पेसिफिकली हम डिजाइन करेंगे तो उसकी में टेबल यूज करेंगे। टेबल के अंदर आप जैसे है ना कॉलम यूज करते हो, एक सेल के अंदर ये रहेगा, एक सेल के अंदर ये रहेगा, तो वो एडजस्ट हो जाता है उस हिसाब से। ठीक है, यस सर। ओके। और यहाँ से मल्टीपल का भी ऑप्शन जानते हो, मल्टीपल सिलेक्शन के ऑप्शन होते हैं, सेलेक्ट करते हैं। देखिए सेव किया और इसको हो गया ना, क्लियर है। यस सर। तो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हो। इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रॉप डाउन मेनू। ठीक है, जो भी चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी देखो मल्टी सिलेक्शन है क्या, हम चाह के भी मल्टी सिलेक्शन नहीं कर सकते। देखो मैं यदि कंट्रोल भी दबाऊंगा ना तो भी मल्टी सिलेक्शन नहीं हो सकता है, कोई एक ही सिलेक्ट होगा। या मैं ऐसे ट्रैक भी करूँ ना तो भी कोई एक ही सिलेक्शन होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी सिलेक्ट ऑप्शन क्या रखा है, सिंगल सिलेक्शन रखा है। बट यू वांट टू select multiple options, then you have to write here multiple only. Clear है, yes or no? यस। तो आई होप कि बच्चों किसी को डाउट नहीं होगा, या डाउट है तो पूछ लीजिए किसी को भी, एनीवन। क्लियर है तो मैं आगे बताऊंगा फिर नेक्स्ट चीजें। क्लियर है बच्चों, यस सर। ओके। देखो मैं जीरो लेवल से बताता हूँ, बेसिक चीज स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे यहाँ तक पता है कि किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आप लैब नहीं करोगे बच्चों, है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये चीजें आपके दिमाग से चली जाएंगी। तो टाइम टू टाइम उसको रिवीजन करते रहना चाहिए आपको, और लैब एटलीस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि लैब करोगे तभी आपके ब्रेन में मतलब मैक्सिमम टाइम तक रहेगा, है ना, तभी आपको कंसेप्ट समझ में भी आएगा। अब सिंपल हम पढ़ लेंगे ये इसका ये है, उससे कुछ नहीं। आप देख भी रहे हो, ये सारा तो लैब ही है, सारा कुछ मैं करके सामने दिखाता हूँ, ये सारी चीजें लैब ही है। आप
बस आपको यही चीजें एक बार अपने सिस्टम पे खुद से देख के करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों? ओके सर। सो देखिए ये क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट चीजें और भी देखते हैं। बहुत सारे इनपुट टाइप में बहुत सारे ऑप्शन है, फॉर्म एलिमेंट्स। ये समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट टेक्स्ट एरिया मैंने बता ही दिया था, याद होगा आपको। ये जो टेक्स्ट एरिया है एड्रेस के लिए यूज करते हैं, है ना? टेक्स्ट एरिया मैंने बता दिया Yes, था। sir. नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब मैं कुछ और बताना चाहूंगा। फील्ड सेट क्या होता है? फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट। अब ये क्या होता है फील्ड सेट, समझिए। अब एक फील्ड सेट मतलब क्या, देखिए। द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन फॉर्म। मतलब जैसे आप फॉर्म बना रहे हो, क्या बना रहे हो बच्चों आप? ये सारा क्या है? गूगल फॉर्म का पार्ट है। तो इसके लिए एक अलग फील्ड सेट बनाना चाहते हो, एक एरिया बनाना चाहते हो जहां पे ये शो करना चाहते हो आप उसको। अभी देखो इसको मैं रन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ जब मैं इसको कोई एरिया है क्या फिक्स इसका? कोई नहीं। बाउंड्री कुछ फिक्स है क्या? नहीं है। तो हम एक बाउंड्री फिक्स करना चाहते हैं, एक फील्ड सेट करना चाहते हैं कि उसी फील्ड के अंदर भी ये चीजें रहेंगी, हम जो फॉर्म एलिमेंट्स। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फील्ड सेट यूज करते हैं। करना क्या होगा उसके लिए? कुछ नहीं करना होगा, बट हमें करना क्या है? सिंपल हम लोग फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फील्ड सेट। क्या लिखेंगे बच्चों? फील्ड सेट लिखा है यहाँ पे, क्लियर है? और जब फॉर्म से पहले यहाँ पे क्या करेंगे? इसको बंद कर देंगे। क्लियर है? दिक्कत बच्चों, हमने क्या किया? फॉर्म के बाद हमने जितना भी कंटेंट है, जितना भी सारा, उसको हमने फील्ड सेट टैग के अंदर हमने बंद कर दिया। आप देखो क्या होगा। सेव किया, सेव जैसे करते हैं, अब क्या करेंगे? उसको रन करेंगे। कुछ गौर किया आपने? एक एरिया हो गया ना उसका। तो जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स थे, जितने भी फॉर्म, इनपुट है, डेट है, एड्रेस टेक्स्ट एरिया है ना, मल्टी सिलेक्शन ऑप्शन है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, ये ड्रॉप डाउन मेनू, सारा देखो, सारा क्या है? फॉर्म एलिमेंट है। वो सारा एक एरिया के अंदर आ गया ना बच्चों? यस और नो? Yes. तो दिस इज कॉल्ड फील्ड सेट। मतलब आपने एक बाउंड्री के अंदर, एक फील्ड के अंदर उसको कंबाइन कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, है ना? क्लियर है? ताकि आप समझ सकते हो, अच्छा ये पोर्शन क्या है हमारा? फील्ड सेट यानी फॉर्म एरिया है। अब उसी में मैंने बताया था आपको लिजेंड। क्या बताया था आपको? उससे क्या होता है देखिए। अब देखिए, जैसे हम चाहते हैं ना कि जब ये चीजें डिस्प्ले हो, ये चीजें, तो यहाँ पे कुछ पता है कि ये पर्सनल डिटेल या कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे एक और टैग यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड लिजेंड। ठीक है? तो देखिए अब हम इस फॉर्म फील्ड, ये जो फील्ड सेट हमने सेट किया, उसके बाद हम क्या करते हैं? ये बस यहाँ पे लिखेंगे हम लिजेंड और देंगे यहाँ पे पर्सनल डिटेल या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम क्या देना चाहते हैं? इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन। क्लियर बच्चों? अब इसको क्लोज भी करेंगे, कर दिया। क्लियर बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक हमने बस एक लिजेंड टैग हमने ऐड किया यहाँ पे। अब देखिए इसे क्या चेंजेस होंगे। सेव किया, इसको रिलोड करता हूँ। कुछ विजिबल हुआ बच्चों? आपको कुछ चेंजेस दिखे या नहीं? Yes, sir. तो थोड़ा और भी अट्रैक्टिव हो गया ना? अब बता रहा है कि ये जो एरिया है, ये जो फॉर्म फील्ड है आपका, ये किस लिए है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। क्या आप कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, पर्सनल डिटेल लिख दो। कभी कभी आप कोई फॉर्म भरोगे ना, आप देखोगे बच्चों वहां पर अलग अलग सेक्शंस होते या नहीं होते? जैसे पर्सनल डिटेल का सेक्शन होगा, एकेडमिक डिटेल का सेक्शन होता या नहीं होता है? Yes, sir. या फिर आप देखो एक्सपीरियंस डिटेल का सेक्शन होता है। तो कहने का मतलब एक ही फॉर्म के अंदर बहुत सारे एरिया आप डिफाइन कर सकते हो। तो वो जो फील्ड सेट है वही एरिया डिफाइन करता है। यदि मैं एक और फील्ड सेट यूज करूं यहाँ पे, तो फिर इसी तरह का बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा और मैं वहां पे लिजेंड के हेल्प से क्या शो कर दूंगा यहाँ पे मैं कि ये रजिस्ट्रेशन डिटेल है, ये पर्सनल है, वो एकेडमिक है। इस तरह से मैं उसको ऑप्शन कर सकता हूँ। क्लियर है? यस और नो? Yes. ठीक है? Yes, sir. और Excuse me, sir. यस प्लीज। सर टाइटल टैग और लेजेंड में सर क्या अंतर है सर?
टाइटल टैग, देखिए टाइटल टैग आपका हो गया ना, वो चीजें हम यहाँ, ये जो फॉर्म दिख रहे हो यहाँ पे, यस सर। जो टाइटल है फॉर्म का, उस जो डॉक्यूमेंट हमारा HTML पेज है उसके टाइटल के लिए हम यूज करते हैं टाइटल टैग। और ये जो आपका लेजेंड टैग होता है, ये आपके फॉर्म के अंदर काम करता है, ठीक है। जैसे इस फॉर्म के अंदर जो ये फॉर्म फील्ड है, ये फील्ड सेट है, उसका कोई नाम देना चाहते हैं, देन हम क्या यूज करते हैं, लेजेंड यूज करते हैं। क्लियर Okay, है, यस और नो, Yes. बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक दूंगा, अभी अभी आप लोग देख रहे होगे ना कि सर ये चीजें तो है ना, ये चीजें जो है, ये चीजें जो है सर कोई लाइनिंग नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो कैसे होगा, है ना। तो वो सारी चीजें हम करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे हम लोग, ये जो है आपका HTML टैग यूज करके हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यस और नो, सबको विजिबल है। यस सर। तो अभी देखिए कोड को देखिए, ये आपका है, मैं कोड को भी सामने कर देता हूँ दोनों को, और आप देखिए, और जहां पे डाउट है वो बताइएगा हमें, मैं दोनों को एडजस्ट कर देता हूँ, और आप कोड को भी देखिए, उस पेज को भी देखिए, और जहां डाउट हो वो बताइएगा। ठीक है, मैं दोनों को एक साथ कर देता हूँ, कोड को भी देखिएगा, और 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग सोच के बताओ कि कोई कहीं डाउट है, या ये कैसे आ गया सर, इसको कैसे करेंगे हम, ऐसा कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, एक्चुअली भी सर, हाँ प्लीज बताइए। सर ये डिजाइन करते वक्त सर ही फील्ड सेट करेंगे या फिर डिजाइन करने के बाद सर? ये आप शुरू में ही कर दो, आपको पता ही है ना, आप तो एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आपको सब कुछ पता ही होगा। हाँ फर्स्ट टाइम में आपको दिक्कत होगी ना, तो ये जब चाहे आप कर सकते हो, पहले कर दो बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। क्लियर है बच्चों, या सुनो, तो कुछ और भी देखते हैं फिर। Yes, sir. तो फील्ड सेट और ये तो चीजें समझ में आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट डेटा लिस्ट की बात करते हैं, क्या बात करते हैं बच्चों, डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट क्या होता है, देखिए डेटा लिस्ट एलिमेंट्स स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस। क्या होते हैं, प्री डिफाइन ऑप्शंस। प्री डिफाइंड ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो प्री डिफाइंड ऑप्शंस के लिए हम यूज करते हैं, देखिए तो क्या यूज करेंगे, डेटा लिस्ट टैग यूज करने वाले हैं, और ये किसके अंदर होगा, बॉडी। ठीक है। तो देखिए तो मैं इसको डिफाइन करता हूं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एरिया में बना लेता हूँ अलग से, एक एरिया में अलग से बना लेता हूँ, ठीक है। फील्ड सेट में एक और बना देता हूँ, ठीक रहेगा। देखो ये एक फील्ड सेट था, इसको मैं सबमिट बटन को मैं बाहर रखता हूँ, क्योंकि ये सबमिट बटन लास्ट में काम आना चाहिए, ठीक है। प्लस एक्स, और इसको मैं फील्ड सेट से बाहर रखता हूँ, एक फील्ड सेट में और बना देता हूँ एरिया, ठीक है। फील्ड सेट, फील्ड सेट, क्लियर बच्चों। सेव करते हैं और देखिए एक एरिया और बना या नहीं, बताओ। यस सर। जब ये बना एरिया, तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया, एक फील्ड सेट हो गया। सेकंड फील्ड सेट बनाया है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, म्यूट कर लीजिएगा जिनका माइक ऑन है। क्या नाम दे इसको, सपोज मैं लिखता हूँ एकेडमिक डिटेल, क्या लिखता हूँ मैं, एकेडमिक डिटेल, कोई दिक्कत, और इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग, किस टैग के अंदर, बताइए बच्चों, क्या लिखेंगे हम, ठीक है। सेव करते हैं इसको,
आप देखिए क्या चेंजेस मिलेंगे, दिखा आपको? बट ऐसा क्यों दिख रहा है छोटा? क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट अभी हमने लिखा ही नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पे हम डेटा लिस्ट पढ़ रहे थे ना, तो डेटा लिस्ट डिफाइन करते हैं। डेटा लिस्ट क्या था? डेटा लिस्ट में डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट। प्री डिफाइंड ऑप्शंस डिफाइन करता है। जैसे आप कुछ इनपुट दे रहे हो, ब्राउजर सेलेक्ट करोगे, अब ब्राउजर सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शंस देंगे, वो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा लिस्ट यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर? सर एक बार रिपीट कीजिए सर। डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस। कभी कभी क्या होता है, कुछ इनपुट करना होता है आपको, है ना, तो उसके लिए आपके कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं पहले से, इसी में से कोई एक इनपुट करना है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड लिस्ट आपको दिए होते हैं, तो वही लिस्ट हम क्रिएट करते हैं किसके हेल्प से? डेटा लिस्ट की हेल्प से क्रिएट करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे सपोज मैं दे देता हूं यहाँ पे, इसके अंदर मैं लिखता हूँ इनपुट। पहले इनपुट लेता हूँ, जैसे ब्राउजर ही सपोर्ट करना है, सपोज से इनपुट इनपुट दे देता हूँ ऐसा, इनपुट इक्वल्स टू ब्राउजर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग? डेटा लिस्ट। क्या यूज करेंगे? डेटा लिस्ट। ओपन होगा तो क्लोज भी होगा। ओपन होगा तो क्लोज भी होगा बच्चों। हम डेटा लिस्ट बना लिया। नेक्स्ट उसका आईडी भी देंगे हम। क्या देंगे बच्चों? आईडी भी होता है, और आईडी और नेम, तो आप हम सिंपल यहाँ पे आईडी यूज करते हैं। आईडी में क्या देंगे? वही ब्राउजर, ब्राउजर क्या यूज करते हैं? आईडी इक्वल्स टू क्या होगा? ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर। नेक्स्ट इसके अंदर हम अब ऑप्शंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? ऑप्शंस। ऑप्शंस देंगे सिमिलर जैसे हमने सेलेक्ट में यूज किया था, वैसे ऑप्शंस देंगे यहाँ पे। क्लियर है? ऑप्शंस देंगे जैसे सपोज ऑप्शन दिया तो ठीक है, ऑप्शन दिया। कितने ऑप्शंस देने हैं ये बताइए बच्चों, कितने ऑप्शंस देने हैं आपको? मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं तो मैं 3-4 ऐड करता हूँ। अभी मैंने 4 ही ऐड किया। और वैल्यूज, वैल्यू इक्वल्स टू क्या दूंगा? पहला क्या देता हूँ बताओ? आई इंटरनेट एक्सप्लोरर। सेकेंड ऑप्शन में दे देता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे क्या देंगे? गूगल क्रोम या सपोज क्रोम। थर्ड वैल्यू में दे देता हूँ जैसे क्या? ओपेरा। ठीक है बच्चों, फोर्थ ऑप्शन में दे देता हूँ, बताइए कौन सा दे दे? मोजिला। ये तो ऐसे मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए। अब देखिए सेव करते हैं एंड देखते हैं क्या चेंजेस दिख रहे हैं। कुछ दिखा बच्चों आपको? ये इनपुट बॉक्स में ही आपके पास क्या है? ऑप्शंस दिखे, विजिबल है। यस और नो? इनपुट बॉक्स में भी क्या है? आपको ऑप्शंस विजिबल है। क्लियर है बच्चों? देखिए यस सर। टेक्स्ट बॉक्स है ना, आप लिख सकते हो, बट कभी कभी क्या होता है इसमें आपको प्रीडिफाइंड लिस्ट भी आप उसमें सेलेक्ट कर दो। ऐसा ना, आप उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा आपने देखा है किसी फॉर्म में? तो भी ड्रॉप डाउन ही कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ड्रॉप डाउन बोलते हैं। लेकिन ये ड्रॉप डाउन उसमें क्या डिफरेंस है? वो आपका ड्रॉप डाउन था, वो भी था, ये भी है,
आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। एक वो पहले से बना हुआ तो यहाँ हम इस तरह से डेटा लिस्ट यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? इनपुट में। अब देखिए काम कैसे किया, ये ऑप्शंस कैसे विजिबल हुआ। देखिए ऑप्शंस कुछ इस तरह से विजिबल हुआ। सबसे हमने इनपुट लिया है, देखो पहले हमने डेटा लिस्ट क्रिएट किया। क्या किया बच्चों? डेटा लिस्ट को क्रिएट किया। क्लियर है? और उस डेटा लिस्ट को यूज कहाँ करना है हमें बताओ? इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में यूज करना है। कहाँ यूज करना है? इनपुट वाले ऑप्शन। तो इसका मैंने आईडी दिया था। देखो इस डेटा लिस्ट का हमने क्या नाम दिया था, कोई बता सकते हो? या इस डेटा लिस्ट को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? बाय यूजिंग आईडी या फिर नेम। जैसे आपको आइडेंटिफाई करना हो, हम कैसे आइडेंटिफाई करें? दो ऑप्शंस हमारे पास है, या तो मैं आपको नेम के थ्रू कॉल करता हूं या मैं आपके रोल नंबर के थ्रू। यस और नो? तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप भी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, नेम आईडी, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी क्या यूज किया यहाँ पे? आईडी। मैंने इस डेटा लिस्ट का क्या नाम दिया? आईडी। क्लियर है? आईडी के अंदर क्या उसका नाम दिया हमने? इसका नाम दिया हमने ब्राउजर। क्या नाम दिया इसका? ब्राउजर, जो कि इसका आईडी है। अब इसे यूज हमें कहाँ करना है? इस इनपुट लिस्ट में हमें एज ए प्रीडिफाइंड यूज करना है। क्लियर? तो हमने सिंपल क्या किया, इनपुट टाइप बनाया एक, और इस इनपुट टाइप में हमने क्या किया, लिस्ट जो हमने दिया, जैसे हम लोग टाइप यूज करते हैं ना, टाइप इक्वल टेक्स्ट ऐसा, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, लिस्ट दिया। और इस लिस्ट में हमने क्या यूज किया, जो इस डेटा लिस्ट का जो हमने क्रिएट किया था उसका नाम क्या था, आईडी क्या था, ब्राउजर, हमने ब्राउजर दे दिया। अब क्या होगा, इस इनपुट में ये जो हमने डेटा लिस्ट क्रिएट किया वो उसमें ऐड हो गया। क्लियर है बच्चों? यस और नो? इसीलिए आप देखोगे जब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं ना, आ रहे कि नहीं ऑप्शंस, बताओ। एनीवन? क्लियर है तो बताइए। यस सर। क्लियर है? ओके। सो और कोई डाउट है बच्चों? आप लोग बताओ, या फिर कंटिन्यू करूं मैं, या इतना पे स्टॉप कर दूं? तो एक काम करते हैं बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। इतना आप लोग पहले कीजिएगा, देन हम नेक्स्ट चीजें देखेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, एनीवन प्लीज, कोई भी डाउट है जितना मैंने बताया उससे, कोई भी डाउट है बच्चों बताओ, एनीवन? क्या क्लियर है सारा कुछ? कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ओके, डाउट नहीं है तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखना अपने लैपटॉप पे, ठीक है? क्लियर? स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा फील्ड सेट का यूज क्या होता है। हम चाहे तो मल्टीपल फील्ड सेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या दिया, एक फील्ड सेट का नाम क्या दिया हमने, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया, सेकंड का एकेडमिक डिटेल्स दिया। ऐसे आप चाहो तो मल्टीपल सेक्शंस को आप फील्ड सेट क्रिएट कर सकते हो। बट लास्ट में बटन क्या होगा, हमेशा लास्ट में होगा। क्या होगा बच्चों? हमेशा लास्ट में। क्यों? क्योंकि उस जितने भी फील्ड सेट हैं, सारे फील्ड सेट में डेटा फिल करने के बाद आप लास्ट में सबमिट करना चाहते हो ना, तो ये जो है आपका लास्ट हो। कौन सा? बटन टाइप सबमिट, या कहीं भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली इसको लास्ट में लिखते हैं, सबसे नीचे लिखते हैं। आपने कभी फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पे जो ऑप्शंस होते हैं सारे फिल करने के बाद आपको लास्ट में सबमिशन या फिर जो रीसेट बटन होता है वो लास्ट में होता है। यस और नो? होता है या नहीं? यस सर। तो इसलिए इसको लास्ट में हम लोग देते हैं। ठीक है बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ले लिए। पहले ले लीजिए, फिर हाफ हाफ करके पहले इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए इसके बाद यहाँ से ले लीजिए, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ लाइन नंबर उससे आप उसको मैच कर लेना। ठीक है बच्चों? हो गया। ओके, अटेंडेंस आप लोग का मैं ले लेता हूँ।